हाल ही में विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली के संदर्भ में देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि 100 मीटर से नीचे जो भी अरावली की श्रृंखलाएं होंगी, जो भी चोटियां होंगी, वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। फिर उनका क्या होगा? उनका हमारे देश के उद्योगपति खनन कर देंगे, मतलब खत्म, ओके टाटा बाय बाय कर देंगे। अरावली की महत्वपूर्णता को जानने से पूर्व हमें जानना होगा धरती का निर्माण कैसे हुआ। आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व धरती एक आग का गोला थी। अब आग का गोला थी तो धरती के अंदर जो हैवी मेटल थे, मतलब निकल, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये धरती के अंदर बैठने लगे और जो हल्की चीजें थी वो धरती के ऊपर आ गई। जो धरती के ऊपर आए वो थे पत्थर। उन पत्थरों से धरती के अंदर जो आंतरिक गर्मी उत्पन्न हुई, मतलब धरती के अंदर जो अत्यधिक भारी चीजें थी वो निकली, आंतरिक गर्मी उत्पन्न हुई, गर्मी से विस्फोट होने लगे। उन विस्फोटों को हम ज्वालामुखी कहते हैं। उन ज्वालामुखी के विस्फोट के समय आपको सबको पता होगा, आप सब पढ़े लिखे हैं कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के अंदर से जलवाष्प निकलता है। तो जब धरती के अंदर से जलवाष्प निकला तो उस जलवाष्प से वायुमंडल का निर्माण हुआ, बादलों का निर्माण हुआ और क्रमिक रूप से लगातार बारिश पड़ती रही और उस बारिश से हमारी धरती ठंडी हो गई, महासागरों का निर्माण हुआ। अब धरती ठंडी हो गई, धरती के अंदर से जो ज्वालामुखी फटे थे उनसे एक भूमि का निर्माण हुआ, जिसे भूगोलविद शील्ड भूमि कहते हैं, मतलब शील्ड भूमि का निर्माण हुआ। उस शील्ड भूमि का नाम था पेंजिया सुपर महाद्वीप। उस पेंजिया सुपर महाद्वीप से आज से 4-5 करोड़ साल पहले 2 महाद्वीप बने। उन महाद्वीप का नाम था अंग्रालैंड और गोंडवाना लैंड। मतलब 4 करोड़ साल पहले लगभग उन 2 लैंडों से, जैसे अंग्रालैंड था उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया 3 महाद्वीप बने, और जो गोंडवाना लैंड था उससे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तुम्हारा अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड से टूटकर जो यूरेशियाई लैंड था उससे जाकर टकरा गया और इस टकराव से, मतलब जो प्लेटें टकराती हैं आपस में, उस टकराव से ऐसे करके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण और जो सभी मैंने तुम्हें बताया है, यह 1960 में बहुत बड़े भूगोलविद हैरी हेस के द्वारा प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में बताया गया। मतलब ऐसा ये हुआ था, ये हैरी हेस ने बताया था 1960 में, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दिया था जब। तो ऐसे करके जो सब कुछ हुआ, फिर हिमालय पर्वत से नदियों का निर्माण हुआ, गंगा यमुना नदियां निकली। उन नदियों से हिमालय के जो निचला हिस्सा है उससे मैदानी भाग का निर्माण हुआ। मैदानी भाग से आज जो हम भारत देख रहे हैं उस भारत को स्वरूप प्रदान हुआ। अब ये सब घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इन सब का गवाह है अरावली पर्वत। मतलब प्रारंभ में जो ज्वालामुखी फटे थे ना, उससे जिस पर्वत का निर्माण हुआ वो अरावली पर्वत था। अरावली एक पर्वत ही नहीं, वह साक्षी है शील्ड भूमि के निर्माण का, वह साक्षी है प्लेटों के आपस में टूटने का, वह साक्षी है हिमालय पर्वत के जन्म का, वह साक्षी है मानवता के उत्थान का, वह साक्षी है राजपूताना शासन का, वह साक्षी है महाराणा प्रताप का, वह साक्षी है राजपूतों की वीरता, शौर्य और अदम्य साहस का, वह साक्षी है राजपूतों के बलिदान का, वह साक्षी है राजपूतों के स्वाभिमान का, वह साक्षी है उन महायुद्धों का जब राजपूतों ने अपनी जान गंवाकर इस भारतवर्ष की मलिच्चों से रक्षा की। तो अरावली पर्वत का अपना एक महत्व है। इस तरीके के गैर जिम्मेदार फैसले लेकर न्यायालय अपनी कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अन्य देशों में एक 400 साल पुराना खंबा भी होता है ना, उसको भी अंतरराष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाता है। बताइए, भारतवर्ष में विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जब धरती को निर्माण है वह धरती के निर्माण के समय की पर्वत श्रृंखला है, भैया तोड़ने को आदेश दे दियो। तो ये चिंता का विषय है, सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को तो ये करो धरो, ये सब सरकार तो करवा ही रही है सब चीजें ने। न्यायालय तो नाम को न्यायालय रहेगा, न्याय में ले रहेगा, ये केवल न्याय तो अटकोगा में सरकार जो आदेश देती है वही ले करता है, तो कोई दिक्कत ना है। अब जी अरावली पर्वत की महत्वपूर्णता थी। अरावली वैश्विक धरोहर है, जाको रक्षण करो। जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की।